आज हम MS वर्ड में इंसर्ट टैब में किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर्स फ़ोटो को कैसे इंसर्ट करेंगे ये देखेंगे। तो देखिए, हमको जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इलिस्ट्रेशन करके ग्रुप बना हुआ है, जिसमें ये पहला ऑप्शन है पिक्चर्स का। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। विंडो जो ओपन होगा वो जो कंप्यूटर पे हम कोई पिक्स को रखे हुए हैं उसका हमको लोकेशन पता होना चाहिए। उस लोकेशन के हिसाब से, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के अंदर में पिक्चर्स करके फ़ोल्डर बना हुआ है, तो उस पिक्चर्स के अंदर में जो पिक्चर बना हुआ है उसको हम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि ये मैं बच्चे लोग बनाए हैं, उस पिक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट बटन को हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे, देखिए ये पिक्चर इसमें आ गया है। ठीक है, पिक्चर जैसे ही इंसर्ट होने पर एक एडिशनल टैब फॉर्मेट्स करके विजिबल हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जब हम वर्क करते हैं तो ये यहाँ तक व्यू तक का ही टैब रहता है, लेकिन जैसे ही हम पिक्चर्स को किए हैं तो एक एडिशनल फॉर्मेट टैब विजिबल हुआ है। अब देखिए, ये जो पिक्चर्स है, अब इसको हमको ऐसा मूव कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ये मूव नहीं हो रहा है। जहाँ पर कर्सर था वहीं पर इंसर्ट हुआ है, तो ये वहीं पर मतलब चिपका हुआ है। इसको ऐसा ड्रैग करके मूव करना चाहते तो नहीं हो रहा है। तो उसको पिक्चर्स को हमको ड्रैग करके मूव करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे ही और ये फॉर्मेट टैब खुला ही है। यहाँ पर देखिए ये अरेंज है, अरेंज मतलब जमाना। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस टेक्स्ट रैपिंग में हमको क्लिक करना है और टाइट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इनलाइन विथ टेक्स्ट करके, तो इसको भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जब हम इसके कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, कुछ पैराग्राफ टाइप करेंगे, तो वो पैराग्राफ के इनसाइड भी ये आ सकता है। तो हमको जैसे बिहाइंड द टेक्स्ट अगर करते हैं तो हम कोई टेक्स्ट लिखा रहेगा उसके पीछे भी ये जा सकता है। तो फिलहाल हम इसमें टाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही टाइट को सेलेक्ट किए ये मूव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ये पूरा बड़ा दिख रहा है, तो ये एक बॉर्डर टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बॉर्डर जो बना हुआ है तो इसको हम रिसाइज कर सकते हैं पकड़ के। ठीक, यहाँ से पकड़ के हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कुछ ऑप्शंस और दिया हुआ है, जैसे कि इसमें ब्राइटनेस बढ़ाना है तो आप ब्राइटनेस इसका बढ़ा सकते हो। देखिए चेंजेस आ रहा है। ठीक है, पिक्चर पे आप प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे ही हम ब्राइटनेस 20% कर रहे हैं तो चेंज हुआ है, 40 में कुछ अलग दिखता है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हम ब्राइटनेस कम करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो ये तो अच्छा नहीं है कि बैकग्राउंड उसका ब्लैक टाइप का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब एडजस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ये रीकलर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मोड में देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो गया, ग्रे स्केल दिखा रहा है। इसको क्लिक किए तो ये सेफिया आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है ना। उसके बाद डार्क वेरिएशन देख सकते हो आप। तो कोई इमेज में हम अगर नॉर्मल एडिटिंग करना है तो इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये सब सेलेक्ट करके आप पिक्चर्स को और मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। लाइट वेरिएशन है, देखिए ये सब मैं जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ ये इसका व्यू चेंज होते जा रहा है ना। तो मोर वेरिएशन है, और भी आप अपने कलर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ से कलर थीम कलर दिया हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक, पिक्चर को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, अगर इस पिक्चर को हमको हटा के दूसरा कोई पिक्चर्स इसमें इंसर्ट करना है तो हम चेंज पिक्चर को क्लिक करेंगे तो वो जो
विंडो है वही ओपन हो जाएगा फिर से, जहाँ से हम पिक्चर्स को अगर चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा पिक्चर्स करके इंसर्ट अगर करेंगे तो ये दूसरा पिक्चर्स इंसर्ट हो गया है। तो अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, जो पहला पिक्चर था उसी पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है कि आप पिक्चर्स में फ्रेम कैसे लगा सकते हैं। देखिए ये जैसे ही क्लिक करते जाते हैं या माउस को ले जाएंगे, देखिए तो ये आपको फ्रेम दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग व्यू में आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि ये सर्कल किए तो सर्कल बन गया। तो ये सब आप अच्छे से कोई पिक्चर्स को पहले पेंट में डिज़ाइन कर सकते हो, या जो पहले से आपके पास डाउनलोडेड इंटरनेट से डाउनलोडेड पिक्चर्स है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, आप डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखाना है, तो कुछ जैसे कि हम कुछ स्कूल कॉलेज में जमा करने के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, पिक्चर्स और उसके बारे में आप जो है डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो पिक्चर्स को इंसाइट करना है और ये सब डिज़ाइन फैसिलिटी स्टाइल का प्रयोग करके अट्रैक्टिव बना सकते हो, दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये सब आप स्टाइल देख सकते हो अप्लाई होता है। तो ऐसा सेलेक्ट करके कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट जैसे करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। जब तक मैं माउस को ओवर ले जाते जाता हूँ तो वो चेंजेस आता है, लेकिन जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब ये जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट टैब हट गया है। हमको फिर से इसको अगर ड्रैग व्रैग करना है तो हम ऐसा पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, जब चारों तरफ क्या होता है, एरो बनता है। ठीक है, अब क्या है, पिक्चर का शेप चेंज करना है। तो यहाँ से आप शेप, पिक्चर शेप अगर कुछ बनाना है तो आप अलग से ले सकते हो, है ना। पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप पिक्चर बॉर्डर पे जाइए और यहाँ से कलर देखिए, ये ब्लू मैं सेलेक्ट जैसे ही किया हूँ, अभी क्लिक नहीं किया हूँ तो अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लेके जा सकते हैं कौन सा अच्छा जचेगा। तो जैसे ऐसा मैं क्लिक कर दिया मैरून कलर टाइप का, तो ये इसका बॉर्डर बन चुका है। तो ये हमारा फॉर्मेट में ही क्लिक करना है तो फॉर्मेट टैब विजिबल होगा, अब पिक्चर बॉर्डर। अब पिक्चर का इफ़ेक्ट, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है। तो ये सब इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर करके देखेंगे, क्योंकि मैं सब एक एक बताऊँगा तो टाइम लगेगा। आप एक बार मैं फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप जैसे माउस को एक दूसरे ऑप्शंस पे ले जाके रखते जाएंगे। ठीक है, माउस वर्क बोलते हैं इसको। तो जैसे ही ऑप्शंस पे ले जाएंगे तो ये सब स्टाइल चेंज होगा। तो आपको जो अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे शेडो है तो अब ये शेडो दिखेगा, ये कम है तो ये पता नहीं चल रहा उतना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यू चेंज आ रहा है। उसी प्रकार रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन देखिए नीचे की ओर आ रहा है। देखिए ये नीचे दिख रहा है ना। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करता हूँ। अब इसमें पिक्चर इफेक्ट रिफ्लेक्शन में जाते हैं। अब देखिए ये नीचे जैसे कि वाटर में कोई रिफ्लेक्शन आता है जब हम देखते हैं, तो उसी प्रकार से वाटर का जो रिफ्लेक्शन रहता है ना, वैसे टाइप का ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको दिखा सकते हैं जैसे कि ये। तो ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट को या आपको कुछ पिक्चर्स को ऐसी सेट करना है तो भी आप ये सब फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो है, ये सब देखिए ये ग्रीन कलर का ग्लो आ गया है ग्लोइंग करने से। तो ये सब आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्ट एज। जो एज होता है, एज मतलब जो किनारा होता है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके देखते जाइए और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्ड में भी आप फोटो को एडिटिंग किया कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जैसे कि अपन अरेंज देख रहे थे, सबसे पहले तो इसको मूव करने के लिए हम सीख चुके हैं। अब अरेंज में देखिए ये डायरेक्ट पोजीशन भी लिखा है। पोजीशन मतलब कोई जब आप टेक्स्ट के साथ इस इमेज को यूज़ करेंगे तो इसका ये एक पोजीशन बना हुआ है, जैसे पूरे पेज में ये टॉप लेफ्ट में रहेगा, उसी प्रकार से इस वाले ऑप्शंस में टॉप में रहेगा और सेंटर में रहेगा, और ये राइट साइड रहेगा लेकिन टॉप में ही रहेगा। अब ये क्या होगा, ये मिडिल में रहेगा और लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा, जैसे कि अलाइनमेंट में हम देखते हैं एक्सेल में रहता है तो, या टेबल में मैं लास्ट टाइम बताया हूँ उसमें जो लेआउट में अलाइनमेंट आता है उसमें भी 9 प्रकार से रहता है। तो ये उसी प्रकार से ये 9 प्रकार से अलाइनमेंट ही है। मान के चलो इसको बॉटम कर देंगे तो लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशंस का उपयोग है। उसके बाद ब्रिंग फ्रंट कब करना पड़ता है, जब हम कोई इमेज के ऊपर इस पिक्चर्स को लाना रहता है तब हम ब्रिंग फ्रंट का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं एक ये यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का शेप, देखिए ये तो खैर पिक्चर का शेप चेंज हो गया जैसा हम इसमें से शेप लिए हैं। तो एक्चुअल में मैं अलग से इंसर्ट मेनू में जाके कुछ टेक्स्ट लेके इस शेप को बना के लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए मैं इसमें ऐड टेक्स्ट किया, कुछ शेप में आप लेके आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट बॉक्स किया और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इसके पीछे चला गया है। अब इसको मैं फ्रंट में लाना है अगर मेरे को, तो हमको क्या करना रहेगा, जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमको फ्रंट में लाना है, ये बैक में जाना चाहिए। तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए ये सेंड बैक ऑलरेडी सेंड है, तो हमको इसको ब्रिंग में जाके क्लिक करना है। अगर नहीं आता तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, ठीक है। या इस वाले इमेज को हमको क्या कर देना है, क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड बैक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये बिहाइंड में चला गया और यहाँ से ये फ्रंट में आ गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मेनू में ही है। अब क्या करना है हमको, इसको जैसे ही ये क्लिक किया मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये इसमें आ गए, फिर से फॉर्मेट टैब आया। अब अलाइन दिया हुआ है, अब इस अलाइन को आप अलाइन सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, ये सब क्लिक कर करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर करना है तो सेंटर में हो जाएगा, ये अलाइन टॉप करना है तो टॉप में चला जाएगा, ऊपर चला गया। अलाइन मिडिल करेंगे तो पेज के बीच में आ जाएगा, क्योंकि अपन पेज को जब छोटा करके देखते हैं तो ये समझ सकते हैं कि ये पेज है और ये सेंटर आ गया। इस अलाइन में हम बॉटम कर देंगे तो नीचे के साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है, इसको मैं 100% कर दिया हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट इन करके, ठीक है, इतने में। अब इसमें क्या है, रोटेट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसमें रोटेट है। रोटेट करना मतलब पिक्स को हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये रोटेट राइट 90 डिग्री, तो ये देखिए आपको इस टाइप से हो गया, ठीक है। ये पिक्चर्स क्या हो गया है, रोटेट हो गया। अब इसी को हमको अच्छे से देखना है, रोटेट करके व्यू करना है, तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको पेज लेआउट में जाके एक्चुअल में
क्लिक करना है, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करके देखना है। तो ये आ चुका है, ठीक है। पोर्ट्रेट ही करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू करके अगर देखना है तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप से ये इमेज आ गया, रोटेट किए तो 90 डिग्री में, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे फिर से फॉर्मेट टैब इनेबल हो जाएगा और रोटेट लेफ्ट 90 करेंगे तो ये वापस जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो भी पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे उसका फॉर्मेट टैब जो इनेबल होता है, विजिबल होता है, उसमें से हम फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, दिया गया फंक्शंस है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जैसे हमको इसको क्रॉप करना है तो ये क्रॉप भी कर सकते हैं। हमको इसको क्रॉप को क्लिक करना है और ये एज बन चुका है, तो जितना हमको क्रॉप करना है, जैसे कि हमको इतना ही क्रॉप करना है, सॉरी देखिए ये क्रॉप थोड़ा सा किए तो छोटा हो गया, यहाँ तक के आ गया। इसको फिर से मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट में फिर क्रॉप को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये नीचे से आपको यहाँ तक का क्रॉप करना है। तो जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड दिख रहा था तो ये देखिए ये क्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अब इमेज का जो पीछे का वाइट जो ज़्यादा बैकग्राउंड दिख रहा था वो आप अच्छा लग रहा है, छोटा सा हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करके पिक्चर्स को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। सारे फंक्शंस का उपयोग करेंगे तो ये अट्रैक्टिव दिखेगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि कुछ टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैं लिख दिया हूँ इसमें, इसको पिक्चर इज मोस्ट ब्यूटीफुल। अब हमको यहाँ लेके अरेंज करना है तो इसको मूव करके ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है एक खिसक जाता है इस सेंटर में, इसको ऐसा इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देखेंगे तो हम ये इस टाइप से दिख रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, खिसक गए ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे अरेंज करेंगे। अब यहाँ लाएंगे, अब देखिए ये दिख रहा है, इसको जूम कर दिया हूँ तो ये हम क्या है प्रिंट प्रीव्यू में है। तो जब प्रिंट निकालेंगे आप तो डेटा ऐसा रहेगा। इसको आप इधर इनसाइड भी आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैप में जाके बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, ठीक है। बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो आराम से आप इसके आगे इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे साइज है, क्रॉप करके आप स्टार्टिंग में ही क्रॉप कर सकते हो या फिर आप स्टार्टिंग में ही क्रॉप करना चाहिए, उसके बाद आप जो भी फंक्शंस है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज़, इस इमेज का हाइट हमको कम ज़्यादा करना है, कम ज़्यादा तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं ऐसा करके। जैसे ये एक बॉर्डर टाइप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एज बनता है तो इसको सेलेक्ट करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर और दिक्कत होता है ऐसा करने से, माउस में अगर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं आप, तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब में ही साइज़ करके ग्रुप बना हुआ है, तो यहाँ से इसके हाइट को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ऐसा हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप उपयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में ही, वर्ड में ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए।